ग्लोबली जितना खाना प्रोड्यूस होता है उसका 1/3 हिस्सा वेस्ट हो जाता है। Humans squander 1 billion meals every single day, a billion with a B. This is taking place even as food insecurity is on the rise and food inflation refuses to slow down. Despite this, we keep wasting food. And this is costing the world $1 trillion every year. इंडिया में ही लगभग 20 करोड़ लोग माल न्यूट्रिशन है, जबकि यहां का आदमी 50 किलो तक का खाना सालाना बर्बाद करता है। फूड वेस्टेज से हर साल लगभग 1 ट्रिलियन का इकोनॉमिक लॉस होता है। और एनवायरनमेंट से इसका क्या लेना देना है, एक एक कर सब समझाता हूं। अनदेखा नजरिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष आत्रे और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो दिन ब दिन विकराल रूप लेती जा रही है, फूड वेस्टेज। मैंने जब इस बारे में तहकीकात शुरू की तो खुद मेरे होश उड़ गए, ये जानकर कि फार्म से लेकर ट्रांजिट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और सर्विंग तक आते आते कितना सारा खाना हम लोग बर्बाद कर देते हैं। फूड वेस्टेज इज हाई एट एवरी लेवल। जब बात पार्टीज और इवेंट्स की आती है, सिचुएशन और भी सीरियस हो जाती है। लोग बड़े पोर्शंस में खाना उठाते हैं, अपने हिसाब से खाते हैं और बचा हुआ खाना कहां जाता है? सीधा डस्टबिन में। आपसे और कैपेसिटी से कहीं ज्यादा उठा लेते हैं। कितनी ऊट पटांग बात है कि एक तरफ तो दुनिया भर में 80 करोड़ लोग खाने की कमी से जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ 115 मिलियन मेट्रिक टन खाना कंज्यूमर तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाता है। इंडिया एक फूड सरप्लस कंट्री है, बावजूद इसके 20 करोड़ लोग रोज भूखे पेट सोते हैं। यह मजाक यहीं खत्म नहीं होता। जो खाना बर्बाद हुआ है वो आगे जाकर एनवायरमेंटल हजार्ड बन जाता है। ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर डिकम्पोज होता है और इस प्रोसेस में मीथेन रिलीज करता है, कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग। इतना बड़ा घोटाला। और इस फूड लॉस की इकोनॉमिक वैल्यू जानते हैं कितनी है? 926 मिलियन, यानी तकरीबन 100 करोड़ रुपया। रिपोर्ट्स तो ये कहती हैं कि इंडिया में एक इंसान लगभग 50 किलो तक का खाना सालाना वेस्ट करता है। मैं नहीं मानता, मेरे हिसाब से आंकड़ा अंडर वैल्यूड है। आप अपने आसपास नोटिस कीजिए, 50 किलो से ज्यादा तो हम और आप महीने में वेस्ट कर देते होंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को होश में आने की जरूरत है। वी नीड टू स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एट बोथ पर्सनल एंड सोशल लेवल्स टू रिड्यूस फूड वेस्टेज। एक रिपोर्ट कहती है कि रेफ्रिजरेटर्स के आ जाने से फूड वेस्टेज जहां कम होनी चाहिए थी वहां ड्रास्टिकली बढ़ी है। सिंपल सी बात है, फ्रिज आ जाता है तो फल सब्जी ज्यादा खरीदे जाते हैं और उसमें डाल दिए जाते हैं, और रात का जो बचा हुआ खाना है वो कहां जाता है? फ्रिज में, है ना? एंड ओवर टाइम यही एक्सेस फूड स्पॉइल हो जाता है। फ्रिज भी तो खाने की लाइफ थोड़ा एक्सटेंड कर सकता है, उसे अमर तो नहीं बना सकता। घूम फिर कर यहां से भी एक्सेस खाना सीधे कचरे के डिब्बे में जाता है। इसीलिए हमें सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा। मैं तो कहता हूं कि छोटा फ्रिज खरीदिए जिसमें आप सिर्फ जरूरी चीजें ही डाल सकें। फॉर्चुनेटली कई सारे स्टार्टअप्स इनोवेटिवली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले है वेस्ट लिंक। ये लोग वेस्ट फूड को अपसाइकिल करते हैं इनटू एनिमल फीड। यस, ये लोग फूड वेस्ट को प्रोसेस करते हैं 3 कैटेगरीज में। वन इज हाई प्रोटीन, हाई फैट एंड हाई एनर्जी। There are 3 types of meals we produce. One is an energy mix, the other is a fat mix, and the third is a protein mix that has been scientifically determined to be safe for animals. और जरूरत के हिसाब से फीड को कैटल, पोल्ट्री और फिश हस्बेंड्रीज में बेच देते हैं। जी हाँ, ये फूड एनिमल्स के लिए बिल्कुल साइंटिफिकली सेफ है एंड हैज बीन रिपोर्टेड टू इंप्रूव लाइवस्टॉक हेल्थ एंड प्रोड्यूस। वेस्ट लिंक के अलावा देयर इज ग्रीन पॉड लैब्स, एक एग्री बायोटेक कंपनी है विच ऑफर्स कॉस्ट इफेक्टिव पैकेजिंग सोल्यूशन टू एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर फार्म प्रोडक्ट्स। हमें ऐसे इनोवेटिव स्टार्टअप्स की बेहद जरूरत है जो शुरुआती लेवल पर ही वेस्टेज डिक्रीज कर सके बिना ज्यादा कॉस्ट के। और आखिर में गुडर, इनका मैनेजमेंट मॉडल भी हमें बेहद पसंद आया है। एक सरप्लस फूड मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आपके यहां अच्छी क्वांटिटी में खाना बचा है तो आप इन लोगों को फोन कर सकते हैं। दे विल कम and pick up the surplus food and give it to the people who really need it. मेरे हिसाब से टियर 1 सिटीज में इस मॉडल पर कई एनजीओ पहले से काम कर रहे हैं। All you have to do is a Google search. और अगर आप टियर 2 सिटीज में हैं तब भी आप बचे हुए खाने को डोनेट तो कर ही सकते हैं। हमारा नजरिया कहता है कि सरप्लस फूड डोनेशन सॉल्व्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टुगेदर, हंगर, वेस्टेज एंड इज ऑल्सो इको फ्रेंडली। दोस्तों, इट इज अ लॉन्ग जर्नी अहेड ऑफ अस। फूड इंडस्ट्री को पूरी तरह वेस्ट फ्री बनाना तो मुश्किल है, लेकिन छोटी छोटी कोशिशें भी बड़े ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज को टैकल कर सकती हैं। जैसे प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है, इसका सोल्यूशन उतना ही सिंपल है।
फूड वेस्टेज को कम कर कर हम हंगर, एनवायरमेंटल इश्यूज और इकोनॉमिक वेस्ट जैसे प्रॉब्लम्स को साथ साथ एड्रेस कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको हमारा नजरिया पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। मैं हूं आशीष आत्रे, मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जिम्मेदार रहिए, खुश रहिए। अलविदा।